नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। मैं हूँ पिंटू को। तो ज़्यादा कुछ बकवास शुरू मतलब ना करते हुए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं और कुछ दिन तक अपन सिंगल वीडियो ही डालेंगे। हालांकि अपन पढ़ाते हैं, अपना कोर्स है अल्टीमेट ट्रेडर 369। ये रहा मेरा कोर्स चैनल अल्टीमेट ट्रेडर 369 एंड यहाँ पे दिखेगा मेरा मोबाइल नंबर, यहाँ पे दिखेगा। तो चलो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि चार्ट को कहाँ से रीड किया जाए। तो ढेरों कैंडल दिख रही होएगी, बहुत सारे लोगों की यही तकलीफ होती है कि कहाँ से स्टार्ट करें। तो चलो अपन बताते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करोगे। वेयर टू चार्ट रीड स्टार्ट। शुरू करेंगे यहाँ से, सेटिंग पे जाएंगे। इधर इसके अंदर अपन डालेंगे सबसे पहले कहाँ से चार्ट शुरू होगा, मंथली। अभी जो टाइम फ्रेम आप देख रहे हो वो है डेली। अभी आपको जो चीज दिखेगा वो होगा मंथली। तो अभी हम लोगों को मंथली कैंडल जो है वो दिख रही है। तो मंथली कैंडल हम लोगों को दिख रहा है। मंथली कैंडल का ये जो फिगर है वो हमारे समझ में आ रही है। और जितने भी चीज हो सके कि हम कोशिश कर सकते हैं कि इंडिकेटर वाइज समझे। हम कोशिश कर सकते हैं कि अपनी पर्सनल जो एनालिसिस करने की पैटर्न है उससे भी हो सके। तो सबसे पहले हमारे सामने ये रिसेंट महीने की कैंडल दिखाई दे रही है, जो कि मई महीने की कैंडल है। मई टू जून की सीजन अभी चल रही है। उन महीने के अंदर में ये पर्टिकुलर वो हाईएस्ट पॉइंट है, जहां पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बाजार ने हाई लगा के रखा है। तो चलो एक काम करते हैं, हम हाई पे एक लाइन डाल देते हैं। हाई पे हम एक लाइन डाल देते हैं। अब उस लाइन की जो वैल्यू है वो है 25,115 रुपया। वो इस महीने की अभी तक की हाई है, जो कि इस कैंडल में लगी हुई है। 15 मई के दिन वो कैंडल ने हाई मारा, उसके बाद से बाजार नीचे गई, यहाँ से ऊपर उठा, अभी यहाँ पे ये जगह है। तो आइए अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज, नॉट के प्रोबेबिलिटी। हम डिस्कस करेंगे क्या है पॉसिबिलिटीज। प्रोबेबिलिटी अगर मगर हो सकता है, इधर उधर, ऐसा वैसा तैसा कैसा पता नहीं, वो सारी चीज लफड़े से हम दूर रहेंगे। नॉट ए प्रोबेबिलिटी, ओनली पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबल क्या है वो समझते हैं। पॉसिबिलिटी समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा ये चीज के लास्ट बार जो लास्ट कैंडल डे है वहां से जो बाजार क्लोज होएगा उसके अंदर में अपने हाथ में टाइम कितनी है, यहाँ पे आप देख सकते हो 4 बार। 4 बार, 4 बार, 4 कैंडल की ट्रेडिंग सेशन। अगर 4 कैंडल की ट्रेडिंग सेशन है तो उसमें से अभी हम लोगों का जो देखेंगे 27 तारीख ट्रेडिंग होगा, 27 के बाद 28 तारीख ट्रेडिंग होगा, 28 के बाद 29 तारीख ट्रेडिंग होगा, देन 30 तारीख। ये 4 दिन ट्रेडिंग होगा और इस महीना खत्म हो जाएगा। अब इस महीने की स्टार्टिंग हुआ है 1 तारीख से, यहाँ से ओपन हुआ है। तो जो क्लोज होगा वो होगा यहाँ, जिसकी हम लोगों ने अभी अभी डेट देखे वो है ये 30 में, 30 मई के दिन ये क्लोज होगी। और बाजार ने इस महीने में जो लो लगा के रखा है, पर्टिकुलर ये कैंडल ने जो यहाँ पे खुलता है, खुलते ही खटक से ऊपर उठ गई, दैट इज द लो पॉइंट फॉर दिस मंथ। ये इस महीने की क्या चीज है, लोएस्ट पॉइंट है। तो ये लो हो गई। वहां पे ये आप देख रहे हो दैट इज शेडो एरिया, वो हाई है, वो हाई हो गया। तो हम लोगों के आंखों के सामने ओपन, लो, हाई, देन होने वाला है क्लोज। और ये होने वाला है, उसमें कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, एकदम 100% गारंटी है कि उसमें कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। मैथमेटिक्स बोलता है कि 30 तारीख के दिन इस महीने की कैंडल क्लोज हो जाएगी एंड देन न्यू महीना जो होगा उसका ओपनिंग होगा। जो जून महीना है उसका ओपनिंग होगा 1 तारीख से होगा। और उस टाइम पीरियड के अंदर, जून टू जुलाई के टाइम पीरियड के अंदर, अपने सामने फिर से ऐसा कोई एक कैंडल यहाँ पे देखने को
मिलेगा। यहाँ पे हमको देखने को कोई ना कोई कैंडल जरूर मिलेगा। वो क्या होगा, रेड होगा, ग्रीन होगा, बाद में आएंगे फिर किसी दिन। फिलहाल अभी जिस चीज को हम कवर कर रहे हैं उसको हम फोकस करते हैं। तो अगर लगाते हैं लॉजिक, इफ अगर यदि बाजार बुलिश होता है तो मान के चलो बाजार बुल होते गए कि बाजार बुलिश होगी और ऊपर जाएगी और ऊपर बाजार जाता है तो किसको काटेगा? ये जो हाईएस्ट पॉइंट है इसको फाड़ना पड़ेगा, फाड़ के बाजार को और बुल होना होगा, राइट। इसको फाड़ेगा तो बाजार बुलिश हो सकता है। इफ अगर इसको काटता है तो ही होएगा, उसमें नो प्रोबेबिलिटी, काटेगा फिर ही होगा, दैट इज लॉजिक। फिर जो ये फिगर आगे बढ़ेगी वहां पे आप ग्रीन कैंडल को देखने वाले होंगे, तभी ये हो सकता है, दैट इज ये फिगर आएगा तो ही ये चीज हो सकता है, अदरवाइज नॉट। अब इफ अगर बाजार यहाँ गैप डाउन ओपन होता है तो अगर बाजार यहाँ गैप अप फ्लैट कुछ खुलता है, देन बाजार नीचे आता है और बाजार में बाइंग होती है तो ग्रीन कैंडल बनेगी, बाजार इस लाइन को काटेगा, इस लाइन को काटते ही एक नया हाई देखने को मिलेगा, दैट इज पॉसिबिलिटीज। इफ अगर बाजार यहाँ खुलता है और खुलते ही बाजार एक ऐसे हाई लगा लेता है और बाजार नीचे आ जाता है तो ऐसे करके अगर बाजार नीचे आ जाता है तो देन बाजार ऊपर नहीं जाएगा, सिंपल लॉजिक, बाजार वहां नहीं जाएगा, बाजार कहाँ आएगा? नीचे आएगा। और ये जो कैंडल होगा इसकी कलर होगी रेड और वो जो कैंडल बनेगा उसकी कलर होगा ग्रीन। होने को हो सकता है, दोनों ही हो सकता है। अगर होता है तो, अगर ना हुआ तो, ये सारे सवाल हम ट्रेडर लोग जो होते हैं इनके दिमाग में घंटी बजाती रहती है और हम ढोल के जैसा 2 in 1 एनालाइज जरूर करते हैं, लेकिन अब से वो एनालाइज करना आपको बंद करना पड़ेगा। अभी इससे क्या होगा, वो एनालिसिस को आप करना बंद करोगे। सिंपल से काम कर देते हैं, यहाँ पे एक लाइन डाल देते हैं। अब जैसे इधर पे हाई टच नहीं किया, इस कैंडल ने उस पॉइंट को टच नहीं किया, इस कैंडल ने उस पॉइंट को टच नहीं किया, एक ही हाई है, अभी तक कोई और कैंडल ने टच नहीं मारा। अब वैसे लो एक ही पॉइंट होगा, हर महीने में ये चीज आपको नोटिस करने को मिलेगा कि एक ही पॉइंट है, 10-20 पॉइंट होता नहीं, जस्ट 1 पॉइंट। तो चलो ये इस महीने की है, पीछे चाहो तो देख सकते हो, एक ही हाई होता है एक महीने में, एक ही लो होता है एक महीने में, और इस महीने में अभी हम है। तो यहाँ पे हम लोगों को जो जो चीज समझना है, देखना है, कुछ स्पेशल चीज आपको हर हाई पे देखने को मिलेगा। जैसे कि इस वाले हाई के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है वहां पे अगर हम देखेंगे तो ये वहां पे हमको ये इस तरीके की कैंडल देखने को मिलेगा। फिर ये जो कैंडल है ये हमको देखने को मिलेगा, जैसे कि हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है, यहाँ पे भी वैसा कैंडल दिख रही है। हाँ, कलर में थोड़ी सी उलझन हो सकती है, क्या हो सकता है, कलर में थोड़ा सा उलझन हो सकता है, क्योंकि ये रेड कैंडल है और ये ग्रीन कैंडल है। लेकिन हमको कुछ चीज बेसिक पॉइंट पे समझने का है, जो बेसिक चीजें हैं उस पे ध्यान देने का है। कैंडल की कलर पे ध्यान मत दीजिएगा, उसके स्पेशलिटी कुछ चीजें हैं उस पे ध्यान दीजिएगा हो सके तो। चलो हम यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं, चलिए खींच लिए, दैट इज हाई। इस लाइन को हमने एक्सपेंड किए है, इसको भी थोड़ा सा खिसका देते हैं जो कि ये है, और यहाँ पे हम इसको जो जहां लो लगी हुई है जिस कैंडल में लगा है वहां पे मार्क कर दिए। अब मार्क करने के बाद हमको जो हाई वाला एरिया है वहां पे कुछ चीज देखने को समझने को मिलेगा, दैट इज यहाँ से अगर हम लेते हैं
ये वाला एरिया, तो वो बनता है रेड जोन। हम जोन ढूंढ रहे हैं, दैट इज सप्लाई जोन। अगर हम यहाँ पे भी आए और इस जोन को ढूंढे तो वो जोन इतनी सी है। तो वो जोन कितनी सी है? वो जोन इतनी सी है। और आप एक चीज और नोटिस करिएगा कि ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है वहां से ये नीचे झुकी, अगला नेक्स्ट महीने की ओपन हुआ, थोड़ी सी ऊपर गया, इसके ज्यादा कुछ ऊपर नहीं गया, थोड़ी सी ऊपर गई, जाने के बाद ये सीधा डक नीचे मार दिया, राइट। अब उस हाई के ऊपर ये हाई जहां से प्राइस नीचे, अब उसके ऊपर ये हाई जहां से प्राइस नीचे। अगर प्राइस इस हाई के भी ऊपर जाता है तो वहां से फॉलिंग हो जाएगी, अदरवाइज अगर यहां से बाजार फॉलिंग होती है तो बाजार में फॉलिंग आना है, क्योंकि बाजार रेंग रेंग के चल नहीं सकता। मेरा बात और लॉजिक अब क्लियर कट समझेंगे कि बाजार रेंग रेंग के नहीं चल सकता, इम्पॉसिबल। बाजार में रेंगने वाला मूव नहीं होना चाहिए। अब आएंगे हम पिछला कुछ महीने की कैंडल्स को लेंगे, उससे समझेंगे। और यहाँ सप्लाई है, उधर सप्लाई है। हर महीने के हाई में आपको मिलेगा सप्लाई, हर महीने के हाई में मिलेगा आपको सप्लाई। चाहे कोई भी महीना आप ले लो, वहां पे आपको मिल जाएंगे सप्लाई। तो चलो, तो इस महीने में सप्लाई ले रही है, उससे प्रीवियस महीने में लिया, उससे पहले लिया, उससे पहले लिया, हर महीने में लिया। मेरे लिए नया कुछ है नहीं, हो सकता है आपके लिए नया कुछ हो। तो मेरे लिए बाजार में नया कुछ होता नहीं है, हर महीने के हाई में सप्लाई होती है, इस बार भी हुई है। तो नया कुछ या चौंकने वाला चीज है नहीं मेरे लिए। तो आप लोगों के लिए समझ लीजिए कि क्या समझाने की कोशिश करते हैं। किसी भी महीने की हाई से, किसी भी महीने की हाई से लो तक, लो से हाई तक, 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 हाई से लो तक। ये वाला एरिया को आप देखिएगा, ये वाला जो एरिया है यहाँ से पर्टिकुलर ये वाला एक से एक बड़ा डिस्टेंस कवर किया, फिर यहाँ से वहां तक की डिस्टेंस देखो तो डिस्टेंस कवर किया, फिर डिस्टेंस कवर हुई, और मूव जो है वो थोड़ी सी फास्ट। हाँ, जगह जगह पे ये बाजार ये जैसा गुटर 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 किया, फिर यहाँ जैसे गुटर 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 किया, इधर में थोड़ी सी गुटर 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 किया। हाँ, गुटर गुटर किया, लेकिन फिर भी मूव जो थी वो स्पीडी थी। लेकिन पर्टिकुलर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे, यहाँ जब बाजार क्लोज हो रही है, इस महीने की क्लोजिंग टाइम, अगला महीना खुलेगा ओपनिंग टाइम, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम 2 वीक तक गुटर 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 गुटर। लेकिन यहाँ पे देखो आप, ये हाई पॉइंट पे यहाँ क्लोजिंग हो रही है और उस महीने की ओपनिंग हो रही है, वहां गुटू 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 नहीं कर रही है। कहाँ गुटू गुटू कर रही है? देन यहाँ क्लोज हो रही है और इस महीने की ओपनिंग हो रही है, वहां गुटर 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 नहीं कर रही है। तो ये जो चीज है उसको समझने का है। जैसे कि यहाँ क्लोजिंग हुई है और नेक्स्ट महीने की ओपनिंग हुआ, कोई गुटर 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 नहीं किया, थोड़ी सी ऊपर उठ के गुटर गुटर। लेकिन ये जो गुटर गुटर है ना, वो अच्छा नहीं है, क्योंकि ये क्लोजिंग एंड ओपनिंग टाइम के यहाँ पे गुटर गुटर कर रही है। तो ये यहाँ पे भी अगर क्लोजिंग और ओपनिंग में गुटर 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 कर दिया, सबसे ज्यादा पिटाई इसी जगह पे होगा। और ऐसा क्यों होगा? ऐसा होगा तो ऐसा क्यों होगा, उसके पीछे के लॉजिक समझने के लिए आपको समझने पड़ेंगे ऑर्डर चेन। उसके लिए समझना होगा तो घुसना पड़ेगा ऑर्डर चेन। और देखिए सारी चीज इसी इंडिकेटर के अंदर डाला हुआ है, इसीलिए मैं पहले ही बोल रहा था कि बाबू लोग के मेरा मोबाइल नंबर यहाँ है, वो यहाँ मिलेगा, इधर उधर ढूंढो मत, जो बोलता हूं उसको समझो।
उसके कारण है ऑर्डर चेन। ये जो आप ऑर्डर चेन देख रहे हो वो ऑर्डर चेन कारण है। उस ऑर्डर चेन के हिसाब से हमको पहले ही उसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया समझ में आ जाता है। अब जहां सबसे ज्यादा ह्यूज वॉल्यूम है, यहाँ पे देखिए जगह खाली छोड़ दिया। फिर आप यहाँ देख सकते हो खाली जगह है। बाकी आप यहाँ पे कुछ देख सकते हो कि ये इंक्रीज इस साइड होके बैठी है, ये थोड़ा सा उससे कम इंक्रीज हुआ है, इधर सबसे ज्यादा यहाँ इंक्रीज हुआ है। दैट इज ये जो एरिया है, दैट इज ये जो लो पॉइंट है वो सपोर्ट के जैसा काम करता है। दैट्स इज ये जो ऑर्डर है ये सपोर्ट ऑर्डर है। फिर ये जो ऑर्डर है यहाँ पे सबसे ज्यादा बाइंग किया गया है, राइट। कि यहाँ पे पहले तो एक राउंड नीचे आया, ऊपर गया, डिप मार दिया। यहाँ पे बाइंग जो ऑर्डर थे वो पूरा बाइंग प्रेशर से ये बाजार टक करके ऊपर गया है। तो ये सपोर्ट और हाई पॉइंट पे हमको रेजिस्टेंस समझ में आता है कि कहाँ पे रेजिस्टेंस है। दैट इज हमको ये दिख रही है कि ये जगह जो है यहाँ हाईली रेजिस्टेंस एरिया है। तो चलो यहाँ से समझ पाए तो बेटर। लाइन जो हम डाले थे लाइन दोबारा डाल देते हैं। लाइन डाल दिए तो जस्ट इसके ऊपर में ये ऑर्डर जो कि 25,280 वहां पे हाईली रेजिस्टेंस है। और अगर बाजार इस लाइन के ऊपर जाता है तो अगला जो रेजिस्टेंस प्राइस को मिलेगा दैट इज ये। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि ये चीज आपने पहले कभी देखा ही नहीं। तो चलो इस बार देख लो, मजा भी आएगा, समझ में भी आएगा किस तरीके की एनालाइज किया जाता है। चार्ट भी बिना अगर मगर तगर पकड़ किए प्रोबेबिलिटी को हटा के पॉसिबिलिटीज पे ध्यान कैसे दिया जाता है वो सारे चीज आपको सीखने को मिलेगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग मार्क करेंगे। हम लोग मार्क करने वाले हैं दिस इज रेजिस्टेंस पॉइंट, इट इज सपोर्ट पॉइंट। यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया बाजार, रेजिस्टेंस लेके नीचे गई, यहाँ सपोर्ट लिया, वहां से ऊपर गया, ये वहां से नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर गया वो, वहां से नीचे आया, इधर सपोर्ट लिया, इस सपोर्ट के नीचे इसने इतनी सी सपोर्ट लिए, इतना सा एरिया सपोर्ट लिया। अब ऐसे करते हुए बाजार में कोई शेप बन रही है, जैसे कि यहाँ पे आपको पर्टिकुलर एक शेप बनते हुए दिखाई देगी, जो कि हमको ये इस तरीके की शेप समझ में आ रही है, दैट इज एम पैटर्न। फिर बाजार यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, अभी आपको ये शेप नजर में आएगी, दैट इज डब्ल्यू। अब बाजार में ये जो रेजिस्टेंस है वो, फिर ये रेजिस्टेंस है वो, अभी बाजार जिधर है वो एरिया जो बनती है वो, उसमें बनते हुए पैटर्न। नॉट ओनली कैंडल मेक्स स्विंग मेक ट्रेंड एंड मेनी मोर कंपोनेंट आर इंक्लूड इन प्राइस। सिर्फ कैंडल देखो, ये देखो, हैमर देखो, फलाना देखो, उतना सिंपल बाजार है नहीं। उसमें मल्टी तरीके की चीज देखा जाता है बाजार में, जो कि हम बोल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अभी डालेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो स्टाइल में जाएंगे, जगह दिया हुआ है वहां से सिर्फ आपको एक्टिवेट करने का है। तो यहाँ लिखा हुआ है रेजिस्टेंस 1 के रेजिस्टेंस पे लाइन आएगा, देन रेजिस्टेंस 0, सपोर्ट 0, रेजिस्टेंस 1, सपोर्ट 1, रेजिस्टेंस 2, सपोर्ट 2। ओनली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडर, जो लोग के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ऊपर में क्या होता है रेजिस्टेंस, टक्कर मारा नीचे आ गई, क्या नीचे क्या होता है सपोर्ट, सपोर्ट मिला कहा गया ऊपर, रेजिस्टेंस को काटा और कहा गया और ऊपर, वहां पे क्या लिया रेजिस्टेंस, फिर क्या किए नीचे आए, नीचे क्या होता है सपोर्ट, सपोर्ट से कहा गया रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से कहा आई सपोर्ट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट लेके कहा गया ऊपर। अब अगर रेजिस्टेंस क्रॉस होता है तो, रेजिस्टेंस अगर क्रॉस होता है तो जिस समय वो क्रॉस करता है उसके बाद कितनी जाती है, फिर ये रेजिस्टेंस के यहाँ से जैसे बाजार ऊपर फिर गई तो
ये जो रेजिस्टेंस हुआ है उसके ऊपर बाजार इस बार कितनी गई है, ज्यादा कुछ नहीं। अब इसी चीज को पीछे से देखोगे तो कुछ समझ में आएगी, अब रिसेंट एरिया में देखोगे तो कुछ और समझ आएगी, और जैसे ही आप आगे बढ़ोगे वैसे कुछ और समझ में आएगी। तो चार्ट रीड करने का अपना एक मजा है, नशा है। जिन लोगों को प्राइस की गणित समझ में आता है उनके लिए, हर किसी की बस की बात है नहीं, हर किसी को मजा आएगा नहीं, लिमिटेड लोग ही इन सारे फंडे पे एंजॉय कर पाएंगे। बाकी रिटेलर लोग जो बोर्ड हो जाते होंगे उनके लिए ये वीडियो नहीं है। अगर यहाँ तक देख लिए तो स्किप हो जाइए। अगर सीखने की, समझने की और लाइफ में कुछ करने की इच्छा होगा तो कंटिन्यू करिएगा। किसी को नहीं बोलूंगा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वो आपकी मर्जी, करो करो, ना करो ना करो, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी हम अपना एनालाइज कर रहे हैं, अपनी एनालाइज करने की तरीका समझा रहे हैं कि ऐसे एनालाइज हम करते हैं, बाकी कौन क्या करता है पता नहीं। तो चलो टू बी कंटिन्यू करते हैं। जो भी अपने साथ जुड़े हुए लोग हैं अल्टीमेट ट्रेडर 369, तो वो लोग ध्यान पूर्वक देखेंगे क्योंकि उनकी भी यही इंडिकेटर उनको दिया हुआ है, उनको थोड़ा थोड़ा करके समझ में आएगा। अब हम डिस्कस करेंगे वैलिड रेजिस्टेंस, वैलिड सपोर्ट। देखिएगा वैलिड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इधर पे हमने बोल दिया कि ऊपर में कहा रेजिस्टेंस है, तभी उसकी जरूरत हमको पड़ेगा नहीं। पिक्चर जितना हो सके जूम कर दीजिए, बड़े बड़े पर्दे में समझ में आना चाहिए, बड़े बड़े पर्दे में समझ में चीज आना चाहिए। यहां से बाजार ओपन हुआ, अब पहला ही दिन शायद बाजार यहां तक आई है, नहीं तो ये लाइन यहां से नहीं आता। अभी इस चीज को हम थोड़ी समय के लिए क्या करेंगे, इंडिकेटर को हाइड करेंगे, राइट। ये कैंडल ने स्पाइक मारा है, तो पहला दिन ही बाजार ने एक हाई रखा है, पहला दिन बाजार ने हाई रखा है, स्पाइक लिया है, यहां से वहां तक गई थी। देन बाजार में ये रिजेक्शन बार, क्या वहां से हम इसको छुए नहीं रेजिस्टेंस लाइन को, बाजार में नेगेटिव प्रेशर बना। अगला दिन बाजार गैप अप खुला और सीधा गटक गए, गटकने के बाद क्लोज मार दिए। अब ये जो इशारा रख रही थी, ये पहले से ही इशारा रख रहा था कि नेगेटिव होंगे, तो नेगेटिव होंगे तो खुला भी नेगेटिव, इधर खुला, इधर क्लोज मारा, इधर खुला, खुल के बुलिश हुई। तो ये बोल रहा था कि हम बुलिश होंगे, बुलिश होने के लिए बाबू इस पॉइंट को काटना पड़ेगा। किसको? इसको काटना पड़ेगा, तब जाके बुल माना जाता। लेकिन इसने क्लोज इधर हो गई, इधर इसने ओपन मार दी। ये नीचे इशारा रखे कि हम नीचे घुसेंगे, जैसे कि ये रेड कैंडल ने इशारा रखा कि हम घुसेंगे, उसने भी इशारा रखा हमने घुसेंगे। तो घुसेंगे तो जैसे ये इधर पे क्लोज हुई तो इसने ओपनिंग इधर गैप डाउन मार दिए, तो वैसे ही इसने इधर क्लोज हुई तो इसने गैप डाउन ओपन मार दिए। तो कैंडल टू कैंडल वो पहले से ही प्री डिसीजन होती है। जिनको पढ़ना आता है वो समझ जाते हैं, जिनको पढ़ना नहीं आता है वो रिटेलर कहलाते हैं। तो चलो आगे चल के आप पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे वो आपकी मर्जी, हम नहीं बोलेंगे कि पढ़ो। और खास करके ये अल्टीमेट ट्रेडर 369 जिसकी वीडियो देख रहे हैं उसी से सीखो, और उसका मोबाइल नंबर यहाँ दिया हुआ है। ये सारे बातें हम नहीं बोलेंगे वो हम नहीं बोलने वाले। जैसे कि हम नहीं बोलते लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नहीं बोलते घूम के आओगे, ये गारंटी है कि घूम के वापस इसी जगह पे आओगे, ढूंढ के। एक बार अगर देख लिए गलती से, वापस ढूंढ के फिर से आओगे। तो चलो जलवा दिखाते। बाजार मूव रखता है डाउन, बाजार मूव रखता है डाउन, अगला दिन होता है गैप डाउन, अगला दिन होता है गैप डाउन। अब जैसे ही गैप डाउन हो जाती है लोग शॉर्ट मारते हैं बाजार बुल, अगला दिन जैसे ही गैप डाउन होती है लोग शॉर्ट मारते हैं बाजार बुल। उस बाजार बुल की इफेक्ट ये है। अब यहाँ पे पब्लिक हो जाते हैं वेरी वेरी बुलिश, वेरी वेरी बुलिश, बाजार वैसे हो जाती है बेरिश, राइट। ये साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी समझने का है। सिर्फ नॉट ओनली मल्टी टाइम फ्रेम सपोर्ट रेजिस्टेंस, दैट इज नॉट एनफ, उतना आपके लिए काफी नहीं है। अगर उतना आपके लिए काफी नहीं है तो तब आप जाके बोलेंगे इट इज प्रोबेबिलिटी गेम, बट इट इज नॉट प्रोबेबिलिटी गेम, इट इज पॉसिबिलिटीज गेम।
कि पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। जैसे कि आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो, डेली टाइम फ्रेम में खड़े खड़े इंडिकेटर के साथ मंथली कैंडल, देन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, सपोर्ट एंड, और कैसे बाजार लेता है स्विंग। ये जो इस पॉइंट से मुड़ के यहां तक आई, देन यहां से मुड़ के वहां तक गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर अभी ये यहाँ पे है। अगर ये मुड़ता है तो बाबू ऐसे बनती है स्विंग। अब उस स्विंग को आप ऐसे 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 और नीचे जाती है, तो फिर आपको पता होना चाहिए रेजिस्टेंस कहाँ है, वो वैलिड कैसे हो रही है। अब वैलिड होता कैसे, अब यहाँ पे एक लाइन आप देख सकते हो। थोड़े समय के लिए हम क्या करेंगे, मंथली कैंडल को गायब करेंगे। मंथली कैंडल जो है उसको हम गायब करेंगे और एनालाइज करेंगे ताकि कोई बाधा अड़चन ना आए। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये समझेंगे कि व्हाट इज द वैलिड रेजिस्टेंस। देखिए कि इस कैंडल में इसने एक पिन बार बना दिए, पिन पॉइंट बना दिए, अगला कोई भी कैंडल उस जगह को छुआ ही नहीं। फिर ये कैंडल आया, इसने छुआ नहीं, क्यों नहीं छुआ, ये आया, ये हो सकता है उठ सकता है बोलते हैं, लेकिन ये कटता नहीं है। हम बोलते हैं ना कि प्रोबेबिलिटी भूत दिमाग से भगाओ, वो सच में वास्तव में नहीं होता है। हो सकता है बोलेंगे, लेकिन देखो प्राइस हो सकता है ना उठ सकती है लेकिन उठा नहीं, हो सकता है ना छू सकता है लेकिन नहीं छुआ, फिर से नहीं छुआ, राइट। कितने दिन, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, देन 5 डेज, 5 दिन। अब वो पॉइंट वैलिड हो गई, दैट इज वैलिड। अब जो नीचे घुस गई, बाजार ने सपोर्ट लिया। और सपोर्ट के केस में भी सेम टू सेम, उस दिन तो लिया, अगला दिन ये हो सकता है गिर सकता है, कहा आया, गिरा नहीं। ये हो सकता है यहां तक आए, कहा आया, गिरा नहीं। ये भी हो सकता है आ सकता है, कहा आया, गिरा नहीं। तो यहां से इसने सपोर्ट लिया तो वहां पे उसने रेजिस्टेंस लिया, राइट। बाजार के अंदर आप ऐसे 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 बनते हैं बाजार में, और आप सोचते हो कि ये बनता कैसे है। तो उसी लॉजिक्स को नेट एंड क्लीन तरीके से समझा रहे हैं कि ऊपर में जाके एक दिन एक पॉइंट पे खाएगा रेजिस्टेंस, उसके बाद अगला एक कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल टच नहीं करेगा, दैट इज वैलिड। अब नीचे झुक गई, फिर जाके आप अगर गलती से शॉर्ट मारोगे, वहां शॉर्ट नहीं, वहां सपोर्ट मिलता है। फिर उसके बाद एक कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, वो उस पॉइंट को छूता नहीं, दैट इज वैलिड। बात समझ में आ रही है। तो ये जो इंडिकेटर है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हाउ टू वैलिड, ये यहाँ पे आके क्या लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेके किधर जा रही है, रेजिस्टेंस। अब जैसे इधर पे इसने क्या लिया, सपोर्ट लिया, फिर किधर को गई, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस के बाद क्या लिया, नीचे आ गई। तो वैसे ही बाजार अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रही है तो नीचे आएगी, अगर बाजार इसके थोड़ी सी ऊपर गया फिर रेजिस्टेंस मिला तो भी बाजार नीचे ही आएगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई हुई होगी। अगर उस चीज को फिर से हम समझाते, अगर ऐसे करके स्विंग पैदा होता है तो फिर आपको कंपोनेंट चाहिए होगा कि स्विंग को कैसे समझे। उसके लिए आपको स्विंग एक्टिवेट करना होगा। क्या एक्टिवेट करना होगा, स्विंग एक्टिवेट कर दिए तो उससे स्विंग पैदा हो रही है कि बाजार वहां जाके क्या लिया बाबू, रेजिस्टेंस। फिर क्या आई, नीचे क्या मिल गई, सपोर्ट। रेजिस्टेंस जब खाएगा वहां रेड कलर, जो सपोर्ट होगी उसकी कलर, यहाँ पे सपोर्ट मिला उसकी कलर ग्रीन कलर। तो यहां से बाजार ऊपर गया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पे लाइन होना चाहिए। अभी तक आप जो पढ़े उसके अंदर में हम गला फाड़ के यही समझा रहे कि फर्स्ट प्रायोरिटी आप अपने दिमाग, अपनी हाथों से करोगे, इंडिकेटर आपको असिस्ट करेगा, सपोर्ट करेगा, मदद करेगा, राइट। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया,
नीचे आके सपोर्ट लिया, अब ये ऊपर जा रही है, जाते जाते मुड़ जाएगी, मुड़ के फिर ये सपोर्ट लेने आएगी। तो अब जब ये रेजिस्टेंस पे होता है वहां क्या करना होता है, जब ये सपोर्ट पे होता है वहां कौन सा ट्रेड लेना चाहिए होता है, फिर ये जब रेजिस्टेंस पॉइंट पे फिर से आएगा तो वहां क्या ट्रेड लेना चाहिए, फिर जैसे ये यहाँ पे सपोर्ट लेने आया वहां क्या ट्रेड लेना चाहिए, रेजिस्टेंस से सेल ट्रेड होगी, सपोर्ट से बाई होगी, रेजिस्टेंस पे सेल होगा, सपोर्ट पे बाई होगा, रेजिस्टेंस पे सेल होगा, सपोर्ट पे बाई होगी, फिर जब रेजिस्टेंस खाएगी सेल सिग्नल आएगी, दैट्स मीन लास्ट सिग्नल यहाँ पे बाई है और यहाँ पे सेल है। और जैसे ही प्राइस कहीं से भी रेजिस्टेंस लेके अगर मुड़ती है, यहाँ से मुड़ता है, यहाँ से ऊपर से मुड़ती है, वहां से जहां से होगी वहां पे आपको सेल बोलेगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गया हुआ होगा, नहीं तो हम डालते हैं सिग्नल, हम डालते हैं सिग्नल और आप देखो तमाशा। अभी आप क्या देखोगे, तमाशा देखोगे। कौन सी तमाशा, हमने अभी अभी जो तमाशा बोले उसी तमाशा को आप देखोगे कि जब बाजार रेजिस्टेंस पे होता है वहां सिग्नल सेल होता है, फिर से रेजिस्टेंस पे आया सिग्नल सेल है, जब सपोर्ट पे आया सिग्नल बाई है, फिर से सपोर्ट पे आया सिग्नल बाई है, वहां पे रेजिस्टेंस लिया सिग्नल सेल है, फिर सपोर्ट पे आया सिग्नल बाई है। अब आपको समझने का है लास्ट सिग्नल। व्हाट इज द लास्ट सिग्नल, व्हिच इज द लास्ट सिग्नल, क्या यह सिग्नल आपके सामने लास्ट सिग्नल है ना, उस सिग्नल के बाद इधर में एक सिग्नल है, दैट इज योर लास्ट सिग्नल। और लास्ट सिग्नल क्या बोला है, बाई। जब बाजार यहाँ पे आ रही है, सपोर्ट ले रही है, ऐसे करके उल्टा हो रही है, किस कैंडल में हो रही है, रेड कैंडल में बाजार उल्टा हो रही है, फिर तो ग्रीन इधर खुला काटा ऊपर गया, फिर और ऊपर गया और ऊपर जाएगा तो इसके ऊपर जाएगा, फिर कहीं मुड़ जाएगी तो वहां रेजिस्टेंस होगा, वहां सेल बोलेगा। और अभी हमारे सामने जो सिग्नल है दैट इज बाय। अब कब ये रेजिस्टेंस लेगा, कहां से ये रेजिस्टेंस लेगा, जब लेगा तो हमको कैसे पता चलेगा। बाबू आपके पास इंडिकेटर इंडिकेटर नहीं होगा तो आपको कैसे पता चलेगा, आप खुद डिसाइड करके बताओ। कहां पे रेजिस्टेंस है आपको नॉर्मल से वही नहीं पता होता है कि रेजिस्टेंस हाई वॉल्यूम यहाँ है, आपको तो यही चीज नहीं दिखता कि कहाँ है। और ये इसके ऊपर जाएगा तो कहाँ टक्कर मारेगा, कहाँ से मुड़ सकता है, उसकी भनक आपको कैसे लगेगा जबकि आपके पास ये चीज ना हो। अब समझाओ। तो खुद को खुद अगर बेवकूफ बनाना चाहते हो बनाओ, खुद को क्या समझते हो वो मायना होता है। हालांकि आप अपने आप में एक अक्लमंद हो, मैं मानता हूं, क्या आपके पास थोड़ी सी अकल तो होगा ही जिससे कि आप खुद को चालाक समझते हो, इसीलिए ना स्टॉक मार्केट में आए हो। बट कुछ चीज आपको हेल्प करेगा जिसके साथ आपको जुड़ना चाहिए, जो चीज हेल्प नहीं करता है उसको लात मारना होता है। उतनी अकल तो हर किसी में होता है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो जहां पे भी ये रेजिस्टेंस लेगा उल्टा होएगी, आपको मैं स्पेशल चीज बोल देता हूं। ये जैसे यहां से फायर, कहां से फायर हुआ है, ये जैसे यहाँ पे आया है और हुआ है फायर, फायर फायर होके फायर रुक गई, रुक के ये उल्टा हो गई। जब ये उल्टा हो गई वहां रेड कैंडल आना मैंडेटरी है। फिर यहाँ पे जैसे ये आया है, यहाँ से हुई है फायर, फिर वहां रोका गया, वहां रेड कैंडल है। जहां से ये उल्टा होगी वहां पे रेड कैंडल आएगी। तो आप यहाँ पे कभी भी अगर कोई रेड कैंडल को देखते हो तो उसकी मतलब इंटरप्रिटेशन क्या आप निकालोगे, मेरे को लगता है कि आपको बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप अपना अक्लमंद हो। तो चलो कौन कौन समझ पाए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि समझदार के लिए अपन जो हिंट मार रहे हैं, समझदार के लिए इशारा काफी है। हमको बस यही देखने का है कि देखने वालों में से समझदार कौन कौन है। तो चलो अब करते हैं मंथली कैंडल एक्टिवेट। अगेन क्या करेंगे, मंथली कैंडल एक्टिवेट। फिर से हमको मंथली कैंडल दिखाई दी।
तो प्राइस का जो ये उछलना कूदना लगवाना दिखाना ट्रैप करना फंसवाना, पहले से ऑर्डर प्लेस होना, कहाँ पे क्या होने वाला है वो डिसीजन देना, वो पहले से तैयारी करा हुआ है बाबू, रेडीमेड है। रेडीमेड समझते हो ना, रेडीमेड पहले से क्रिएट करा हुआ है कि कहाँ पे आएगा हम बाई मारेंगे, कहाँ पे बाई मारा, पहला बाइंग किधर मारा, देन यहाँ पे बाई मारा, यहाँ पे बाई मारा, अगला बाइंग भी उसी जगह से ही मारा, उसी जगह से मारा, उसी पॉइंट से ही मारा। हाँ थोड़ी सी इधर उधर होता है, लेकिन यहाँ से जितनी उठा दिए, अब कितनी सी उठाना बाकी है। अगर उसके ऊपर उठ गई तो क्या, उसके ऊपर थोड़े ना स्वर्ग लोग जाएंगे, उसके ऊपर रेजिस्टेंस ही खाएगा, रेड कैंडल ही आएगा, तो आपके पास वहां से बेचने की मौका है। अगर बाजार में आपके पास कोई मूव छूट गई है तो घबराने का नहीं, वहां पेशेंसली बैठे रहो, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बाजार आपको जरूर देगा। आप लायक बनो, एनालाइज कैसे करना होता है उन सारे फंडे पे नजर डालो, तो तब जाके आप डेवलपमेंट कुछ कर सकते हो। तो अभी यहाँ पे क्या हो सकती है, अभी बाजार बंद है, सीधी चीज निफ्टी बंद है, लाइव मार्केट नहीं है, बाजार हो गई है इस कैंडल में क्लोज। अब होने को यहाँ हो सकती है, होने को यहाँ हो सकती है, फ्लैट भी खुल सकता है। हम 3 प्रकार की एनालिसिस बंद मार्केट में कर सकते हैं, लेकिन क्लियर कट कोई आपको कुछ बोलेगा नहीं कि यही होगा होगा होगा, ऐसा ही होगा, मैं लिख के देता हूं, ऐसा बोलने वाला आपको कोई मिलेगा नहीं, और वैसा आपको कोई चाहिए भी नहीं। क्यों, लिख के यही देगा, लिख के कौन देगा, यही देगा लिख के। क्या क्या लिख के देगा पहले वो समझते हैं। ये हमको लिख के देगा कि बाजार में लास्ट सिग्नल क्या है, वो लिख के दिया। अगर बाजार कहीं से भी यूटर्न होता है वहां सेल डिसीजन भी ये लिख के ही देगा। हमको दिख रही है कि लिख के दिया है कहाँ पे वॉल्यूम है और कितनी वॉल्यूम है, वहां पे ऑर्डर कितने परसेंटेज में प्लेस किया हुआ है वो दिख रही है। अपकमिंग जो रेजिस्टेंस होगा, अगर बाजार इसके ऊपर उठता है तो जो टक्कर मारने की जगह है और जहां से पलटी होने की कोशिश हो सकती है वो भी हमको दिखता है। और सपोर्ट में ह्यूज सपोर्ट यहाँ पे, ये लो पॉइंट के थोड़ी सी जस्ट ऊपर यहाँ पे सपोर्ट है। तो अगर ये लो से लेके हाई तक, हाई से लेके लो तक, देन लो से लेके हाई तक भागेगा, तो उसमें जो वेव फॉर्मेशन आएगा वो कैसे बनेगा वो भी समझ में आएगा धीरे धीरे। तो चलो, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक वीडियो रखते हैं, जितना समझाए उतने के अंदर में क्या समझ पाए पहले वो क्लियर करना। और हाँ, आपके दिमाग में चल रही है कि कल बाई करना है कि सेल करना है, ये तो आपने बोला ही नहीं। देखिए, मैं टिप्स एडवाइस नहीं देता, मैं टिप्स एडवाइस नहीं देता, बल्कि मैं ये बोलता हूँ कि आंखों के सामने लिख के देगा। जिस दिन से ये बाई आई है उसके बाद से ये ऊपर जा रही है, जब तक सेल बोलेगा नहीं जाएगा ऊपर, और जिस दिन सेल बोलेगी पहले तो क्लोजिंग मारेगा, अगला दिन की ओपनिंग होगा और खुलते ही नीचे जाएगी, इंडिकेटर क्रॉस मार के सेल बोल देगा। और वो किस जगह से रेजिस्टेंस खाके उल्टा हो सकती है वो जगह आपको ये चीज दिखाई दे रही होगी। तो उम्मीद करता हूँ इतनी सी हिंट तो आपके लिए काफी है। बाकी लाइव मार्केट में खुद जिंदा हो तो जिंदा लोग मार्केट को देखते हैं, अपनी दिमाग में बात घुसाते हैं, उस पर अमल करते, डिसीजन लेते, पीटते हैं, किसी के कहने सुनने अगर मगर तकर पकड़ पे कोई भटकते हुए आदमी के जैसा फॉलो नहीं करने का। तो उम्मीद करता हूँ इतना नेट एंड क्लीन बात कि मैं किसी को टिप्स या एडवाइस नहीं देता, बल्कि एनालाइज कैसे करना होता है वो सिखाता हूँ। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी खुद की ख्याल खुद रखो। थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।